दोस्तों वर्डप्रेस एलिमेंट से रिलेटेड आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आए, जिसमें आज हम बात करने वाले काउंटर विजिट के बारे में। जैसा कि हम यहाँ पर पेजेस में जाते हैं, ऑल पेजेस, यहाँ पर हम एलिमेंटर पेज को खोलते हैं, एडिट विद एलिमेंटर को। आपको लेफ्ट साइड में काफ़ी विजिट दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने इमेज, कैरासोल, स्टार रेटिंग, बेसिक गैलरी, आइकन लिस्ट, विजिट को समझा दिया। आज जो बात होगी वो काउंटर विजिट के बारे में बात होगी। काउंटर विजिट क्या है और इसका यूज एलिमेंटर में कैसे किया जाता है, कैसे ये वेबसाइट में हम लगा सकते हैं, इसका काम क्या है, क्या चीज़ हमें इससे मिलती है और इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन फीचर होते हैं। तो काउंटर विजिट जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। सबसे पहले मैं इसका बेसिक बता दूं, आखिर काउंटर विजिट है क्या। दोस्तों, जब आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई चीज़ का आपने बेच दिए हैं, उसका काउंटर लगाना चाहते हैं, जैसे कि कितने प्रोडक्ट या सर्विस आपने सेल की है, कितनी सर्विस गुड है या बैड है, वो चीज़ आप काउंटर विजिट के द्वारा बता सकते हैं, है ना। तो हम प्रैक्टिकली सीखते हैं इसको तो और अच्छे से समझ आएगा। तो हम यहाँ पर कॉलम लेते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस एंड यहाँ पर हम काउंटर विजिट कितने आपको लगाने में 2 ले लेता हूँ, 2 कॉलम में काउंटर विजिट यूज करूँगा। ओके, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद काउंटर विजिट यहाँ पर हम पहले में डालेंगे, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबाकर काउंटर विजिट इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर सेकंड वाला भी कर देते हैं यहाँ पर, है ना। एंड माउस का लेफ्ट बटन दबाकर यहाँ से ये भी इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। जब आप काउंटर विजिट इंसर्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में कंटेंट, स्टाइल, एडवांस सारी सेटिंग आ जाएंगी। ये काउंटर विजिट से रिलेटेड सेटिंग होती है। तो हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे जिससे आप काउंटर विजिट के सभी फंक्शन फीचर समझ जाएं और इन फ्यूचर कोई ऐसी वेबसाइट बनाएं जहाँ सर्विस आप दे रहे हैं या आपने कुछ प्रोडक्ट सेल किए हैं, उसकी काउंटिंग दे रहे हैं, बता रहे हैं नंबर ऑफ फिगर, तब ये सारे फंक्शन काम आएंगे। ओके, तो पहला यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर। तो स्टार्टिंग नंबर का मतलब क्या है समझिए। तो जब भी कोई विजिटर आए तो नंबर कितने से स्टार्ट हो वो आप डिसाइड यहाँ से करेंगे। मैं चाहता हूँ 0 से ना होकर 10 से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर मैं 10 टाइप करूँगा तो 10 से स्टार्ट होंगे नंबर 100 तक, है ना। मैं चाहता हूँ ये 10 से लेकर केवल ये हो 40 तक, तो ये मैं 40 कर देता हूँ कि 40 तक ये नंबर आएंगे, ये देखिए, है ना। तो यहाँ से स्टार्टिंग है, ये एंडिंग, ये दोनों नंबर आप यहाँ पर फिगर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 से लेकर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने सर्विस प्रोवाइड की है, यहाँ पर गुड 26, तो यहाँ पर 26 सर्विस कुल नंबर आ रहे हैं, ना। तो जो भी आप वर्ड डालना चाहें वो डाल सकते हैं। नंबर प्रीफिक्स। नंबर प्रीफिक्स का मतलब आप यहाँ पर कितने नंबर डालना चाहते हैं और जो 1 से काउंटिंग हो रही है उसके आगे कितना नंबर आना चाहिए। मैं चाहता हूँ 0 आए तो देखिए 0 से स्टार्ट हो जाएगी, ये देखिए, है ना। तो प्रीफिक्स आप डाल सकते हैं। एंड यहाँ पर आप चाह रहे हैं 5 आए तो 5 से आएगा, ये देखिए, ये 526, है ना। तो यहाँ पर काउंटिंग में आप प्रीफिक्स लगा सकते हैं और सुफिक्स लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर सुफिक्स में आप यहाँ पर कितने नंबर बाद में डालना चाहते हैं, मैं डालता हूँ 5, देखिए यहाँ पर 5 लास्ट में आएगा, ये देखिए, है ना। मैं 0 कर देता हूँ, 0 आ जाएगा, है ना। तो पहले नंबर लगाना है तो आप यहाँ लगाएंगे, लास्ट में लगाना है तो यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो मैं डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, मैं इसमें कोई नंबर नहीं लगा रहा। ओके, एनिमेशन ड्यूरेशन। तो एनिमेशन ड्यूरेशन यहाँ पर 2000 है। आप चाहते हैं कि और फास्ट हो तो आप इसको 500 कर सकते हैं, ये देखिए, है ना। और फास्ट हो तो मैं इसको कर देता हूँ 50, ये देखिए, मैं कर देता हूँ 50, ये देखिए, ये हो गया, है ना। मैं यहाँ पर 4000 कर देता हूँ तो ये कम समय लेगा, मतलब स्लो चलेगा, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, है ना। जितना आपको एनिमेशन ड्यूरेशन डालना है वो डाल दीजिए। आप जितना आप ज़्यादा नंबर फिगर डालेंगे तो एनिमेशन की स्पीड कम हो जाएगी, जितना कम डालेंगे तो एनिमेशन की स्पीड घट जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको 2000 ही कर देता हूँ डिफॉल्टेड, ठीक है। फिर दोस्तों 1000 सेपरेटर। तो दोस्तों 1000 और उसके बाद सेपरेटर आए कि नहीं आए यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि आए तो शो कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1245, तो देखिए यहाँ सेपरेटर आ जाएगा, ये देखिए, है ना, कॉमा आ जाएगा। आप चाहते हैं नहीं आए तो मैं इसको बंद कर दूंगा, देखिए नहीं आएगा बिल्कुल भी, ये देखिए, है ना। तो यहाँ से आप हाइड हाइड कर सकते हैं सेपरेटर को। तो मैं इसको यहाँ पर शो कर देता हूँ, है ना। एंड नीचे आएंगे तो सेपरेटर डिफॉल्ट, तो आपको डॉट स्पेस चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अंडरलाइन चाहिए, देखिए अंडरलाइन आ जाएगा, आप स्पेस चाहिए तो स्पेस आ जाएगा। एंड आप चाहते हैं कि यहाँ पर
अपॉस्ट्रॉफी आ जाए तो अपॉस्ट्रॉफी आ जाएगा, ये देखिए, है ना। एंड यहाँ पर डॉट डालना तो डॉट भी आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो टाइटल है वो आप क्या डालना चाहते हैं वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको डालना है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ गुड सर्विस, है ना। तो यहाँ पर मैं इस तरह डाल देता हूँ। तो जो भी आपको लगे वो आप यहाँ पर नंबर फिगर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर कंटेंट हो चुका है। अब बात आती है स्टाइल की। हम इस पर क्लिक करेंगे। स्टाइल पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट कलर, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट स्ट्रोक, टेक्स्ट शैडो, ये टेक्स्ट पे काम करेगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट कलर में हम इस पर क्लिक करेंगे तो नंबर के कलर क्या होना चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। मैं ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक ठीक लगेगा मुझे। एंड यहाँ पर टाइपोग्राफी हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये नंबर के जो साइज है फ़ॉन्ट उस पर काम करेगा। फैमिली यानी कि फ़ॉन्ट आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं, ये देखिए, है ना। जो भी आपको लगे वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं, जो आपको लगे, ठीक है। एंड यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज आपको कितना रखना है वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पे वेट आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे तो अपर केज कर सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पर लोअर केज कर सकते हैं। तो अभी नंबर फिगर यहाँ पर उसमें वो नहीं है तो इसमें शो ठीक से नहीं होगा, नंबर वैसे के वैसे होगा। स्टाइल कैसा चाहिए, इटैलिक चाहिए तो इटैलिक हो जाएगा। एंड यहाँ पर ऑब्लिक चाहिए तो ऑब्लिक हो जाएगा। मैं यहाँ पर नॉर्मल कर देता हूँ। यहाँ पर डेकोरेशन का मतलब अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन, ओवर लाइन चाहिए तो ऊपर लाइन, लाइन थ्रो चाहिए तो यहाँ से लाइन थ्रो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नन कर देता हूँ, ठीक है। लाइन हाइट आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लाइन हाइट कर सकते हैं, है ना। जितने आपको रखनी उतनी आप, ठीक है। वर्ड स्पेसिंग आपको कैसी चाहिए यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका टाइपोग्राफी क्लियर। एंड यहाँ पर हम बाहर क्लिक करते हैं। यहाँ पर है फिर दोस्तों टेक्स्ट स्ट्रोक, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट को स्ट्रोक कर सकते हैं, कितना बोल्ड चाहिए, है ना। अगर कलर आपको देना है तो कलर भी दे सकते हैं। इसके मतलब कि आउटलाइन में जैसा आपको लगे वैसा आप दे सकते हैं, है ना। तो मैं ये नहीं रखना चाहता, मैं बता देता हूँ आपको, मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ उसको, है ना। टेक्स्ट शैडो, अगर आपको नंबर फिगर में शैडो की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कितना आपको शैडो रखना है। ये देखिए, है ना, ये देखिए शैडो आ गया। वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल में आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको भी डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, आप पढ़ लीजिए, कभी इन फ्यूचर ज़रूरत हो तो आप शैडो भी डाल सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट। टाइटल पर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर है टाइटल। तो टेक्स्ट कलर अभी ये आ रहा है, आपको टेक्स्ट कलर को चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं अपनी सर्विस का, ठीक है। ये टाइटल कलर हो गया। टाइपोग्राफी चेंज करना है टाइटल की वो कर सकते हैं, जैसे कि ये इस पर काम करेगा गुड सर्विस पे, ये टाइटल का ना, ये नंबर फिगर के मैंने टाइपोग्राफी आपको बता दी। अब ये टाइटल की चल रही है तो इसका फॉन्ट आपको कैसा रखना है यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। एंड फॉन्ट का साइज़ कितना रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मैं इसको ये कर देता हूँ, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं, ओके। वेट कितना रखना है पहले जैसे ही आप कितना भी रख सकते हैं। ट्रांसफॉर्म अपर के यहाँ काम करेगा, लोअर की यहाँ काम कर जाएगा, ठीक है। कैपिटलाइज भी कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल कर देता हूँ। एंड स्टाइल आपको कैसे चाहिए, इटैलिक चाहिए ऑब्लिक, यहाँ से आप डिसाइड करेंगे, है ना, जो भी आपको पसंद आए। मैं ऑब्लिक यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर डेकोरेशन है, फिर डेकोरेशन पर जाएंगे तो यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं आप, एंड ओवरलाइन कर सकते हैं, लाइन थ्रो कर सकते हैं, और यहाँ पर नन कर सकते हैं। लाइन हाइट आप इस पर क्लिक करेंगे तो लाइन की हाइट आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, है ना, जो भी आपको लगे। लेटर स्पेसिंग कैसी चाहिए यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड वर्ड स्पेसिंग कैसी चाहिए यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग यानी कि GOD वगैरह ये लेटर स्पेसिंग है, और वर्ड स्पेसिंग जैसे कि ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया, ठीक है, जो स्पेसिंग हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर बाहर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट स्ट्रोक पर जाएंगे तो यहाँ पर स्ट्रोक कर सकते हैं जितना आपको करना है, मतलब जैसे कि आउटलाइन वगैरह आपको डालनी है वो आप डाल सकते हैं अपने उसमें टाइटल में। देखिए जैसे कि मैं रेड कर देता हूँ, देखिए रेड आएगी यहाँ पर आउटलाइन, है ना, ये देखिए। तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। टेक्स्ट शैडो यानी कि टाइटल में शैडो कैसा चाहिए यहाँ से आप डिसाइड करेंगे। ये देखिए ना, जो भी आपको लगे वैसा आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए, है ना, ये देखिए, ठीक है। तो मुझे शैडो नहीं चाहिए, यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे नंबर और टाइटल दोनों क्लियर होगा, है ना। तो जब भी आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी काउंटर की टाइटल और नंबर की इस तरह कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है एडवांस में, हम जाएंगे इस पर। एडवांस में जाने के बाद
यहाँ पर है मार्जिन, तो आप विजिट का मार्जिन सेट कर सकते हैं कितना आपको चाहिए, पेडिंग सेट कर सकते हैं, यहाँ पर फुल विद इनलाइन वगैरह कर सकते हैं। नीचे आते तो ये काम का है पोजीशन। पोजीशन मतलब जैसे कि यहाँ पर फिक्स कर देंगे, फिक्स करने के बाद जब भी आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो ये नंबर फिगर दिखाई देंगे, यहाँ पर हाइड नहीं होंगे ना। तो अच्छी तरीके से आप करेंगे तो ये काम में भी आ सकता है। एंड मैं इसको पहले ऐसा कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट। एंड फिर दोस्तों जी इंडेक्स एंड CSS ID वगैरह अगर आपको कोडिंग आती है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, CSS क्लासेस का, CSS ID का, ठीक है। तो यहाँ पर फिर है मोशन इफेक्ट, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद यहाँ पर है इंटरनेट एनिमेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं जो काउंटर हैं एनिमेशन के रूप में आए तो आप इनका यूज कर सकते हैं। मैं बाउंस इन कर देता हूँ, ये देखिए। अब एनिमेशन ड्यूरेशन कितना चाहिए आपको, यहाँ से स्लो कर सकते हैं, एंड फास्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर नॉर्मल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा लगे आप वैसा कर सकते हैं। एनिमेशन डिले तो कितनी टाइमिंग चाहिए वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। यहाँ पर फिर ट्रांसफॉर्म, हम इस पर क्लिक करेंगे, रोटेट। काउंटर विजिट को आपको रोटेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं जैसा आपको लगे, है ना। 3D रोटेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 0, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये 3D रोटेट है, रोटेट X, देखिए यहाँ पे इस तरह हो जाएगा, ये देखिए ना, नंबर फिगर इस तरह से काउंटर में आ जाएंगे। एंड यहाँ रोटेट X कर सकते हैं आप, देखिए, सॉरी X तो मैंने कर दिया, यहाँ से रोटेट Y कर सकते हैं, ये देखिए, है ना। रूट प्रीसेप्टिव कर सकते हैं, जैसा आपको लगे वैसा आप कर सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, मैं केवल फंक्शन पीछे पढ़ा रहा हूँ। ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा कर सकते हैं। ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब ऑफसेट X आपको लेफ्ट राइट में कहीं सेट करना है तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। ऑफसेट बाय अप डाउन या ऊपर नीचे आपको डिसाइड करना है कहाँ रखना है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। स्केल, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप स्केल कर सकते हैं, है ना। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, इसमें डिस्टर्ब नहीं करता। SQ मान को तिरछा करना है आपको तो यहाँ से आप तिरछा कर सकते हैं, देखिए, है ना। इससे एक बाय कर सकते हैं ऊपर नीचे, है ना। तो मैं इसको भी डिफ़ॉल्ट रह देता हूँ। फ्लिप ऑरिजेंटल, तो आप फ्लिप ऑरिजेंटल मतलब टेढ़ा कर सकते हैं, और यहाँ पर जो ऊपर नीचे उसका आप टेढ़े या सीधा कर सकते हैं यहाँ से। फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप ऑरिजेंटल, फ्लिप, ठीक है। एंड बैकग्राउंड, अगर आपको विजिट के अंदर बैकग्राउंड चाहिए तो बैकग्राउंड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड कर देते हम। तो ये बैकग्राउंड विजिट का है, लेकिन हम बाद में हटा देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये बैकग्राउंड है, ये देखिए बैकग्राउंड आज नहीं लगेगा। अगर आपको लगे बैकग्राउंड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज डालना तो यहाँ से डाल सकते हैं, लेकिन मैं बैकग्राउंड इमेज नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर है फिर बॉर्डर, अगर आपको जो विजिट है उसे आप राउंड करना चाहें तो राउंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर वॉक्स शैडो, जो वॉक्स है उसकी शैडो आपको देनी है, देखिए शैडो दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ना, ठीक है। एंड यहाँ पर ब्लर करना है, ब्लर कर सकते, ब्लर नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ। आउटलाइन अगर देनी है तो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। फिर दोस्तों मास्क, एंड मास्क करना चाहते हैं रिस्पॉन्सिव। अगर आप अपने काउंटर विजिट को यहाँ पर हाइड एंड हाइड शो करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं टैबलेट, मोबाइल या डेस्कटॉप पर नहीं दिखे तो इनको इनेबल कर दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं दिखे तो इनको डिसेबल रहने दीजिए, ठीक है। एट्रीब्यूट है CSS प्रीमियम है, ठीक है। तो ये काउंटर विजिट है, नंबर ये सेटिंग करते समय यहाँ पर हट चुका है। एंड यहाँ पर जो डाला था हमने गुड सर्विस का वो हट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोबारा डाल देते हैं गुड सर्विस, ओके। अब दोस्तों ये सारे फंक्शन एंड फीचर इसलिए पढ़ाए हैं जिससे आप जब भी काउंटर विजिट यूज करें, नंबर फिगर डालें, सर्विसेज, प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ की, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कौन से फंक्शन से क्या होता है, कौन कौन से हम इफेक्ट डाल सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें डाल सकते हैं, एनिमेशन कैसे डाल सकते हैं, फॉन्ट का साइज कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट का बढ़ाना हो तो टाइपोग्राफी कैसे यूज कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों की हमें जानकारी होगी तो इन फ्यूचर हम जब भी काम करेंगे तो किसी भी फंक्शन फीचर की ज़रूरत पड़ जाएगी, किसी भी शेप की हमें ज़रूरत पड़ जाएगी, किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ जाएगी, है ना। एंड अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम खोलेंगे साइट को, एंड नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर ये गुड सर्विस दिखाई दे रही है। एंड यहाँ रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए, है ना, कितना अच्छा लग रहा है।
तो दोस्तों ये चीज़ आप बनाना सीख जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। तो जब भी आप नंबर पे अगर डालेंगे, कुछ सर्विस देते हैं या अपनी कोई प्रोडक्ट देते हैं तो इस तरह डाल सकते हैं। यहाँ पर काउंटर विजिट काफ़ी अच्छा विजिट है, आप इसका यूज कीजिए, काफ़ी अच्छा फंक्शन है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, टेंशन, बाय बाय।